है गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आप लोगों का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 2021 में अच्छा रिजल्ट हो बाकी स्टूडेंट्स की तरह, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अपने स्टूडेंट्स का ये 470 मार्क्स और 458 मार्क्स मैं इनका आप लोगों के सामने इनको कभी मैं लाइव लाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, तो 2020 का हम लोग कर रहे थे फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन। तो फर्स्ट सीटिंग में पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की परिकता नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो कह रहा है कि इसका मसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर देगा और 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी मसा बराबर होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि एक घन क्या है, एक घन है। ये क्या रहा, एक घन रहा। और कह रहा है कि एक घन जिसकी भुजा, यानी कि इसकी जो भुजा है, यानी इसका मान दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसे खींचकर, अब देखिए इसे खींचकर क्या बनाया जा रहा है, इसे खींच के इतना व्यास वाला एक तार बनाया जा रहा है। यानी कि तार का कैसा होता है, तो तार एक बेलन के आकार का होता है। या कंसेप्ट भी आप लोग समझते रहिएगा। तो देखिए इसका व्यास दे दिया है, तो इसमें हाइट होता है, जी हाँ। और इसका आयतन क्या होता है, तो ए क्यू होता है, यानी कि भुजा का क्यू होता है। और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए इसके लिए इसका हम लोग आर निकालेंगे, तो एमएम में दिया है तो हम लोग एमएम में ही निकालते हैं 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। और एमएम, और हम लोग जानते हैं चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो आइए हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। और यहाँ पाई को छोड़िए वैसे ही, क्योंकि पाई में ही सबका दिया हुआ है, इंटू आर। तो 2 इंटू एच। अब एच कह रहा है तो एच इधर आएगा। तो ये जो है 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 एंड पाई। तो देखिए 2 ये 5 बार में और ये भी 5 बार में। देखिए यहाँ पर एक जीरो छोड़ दिया है, यहाँ पर एक जीरो छोड़ दिया है, 250 होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 250। ये सेंटीमीटर में, ओ सॉरी, ये सेंटीमीटर में ही है, हम एमएम में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। सॉरी, देखिए फिर से इसको हम कर लेते हैं इरेज कर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, हम ध्यान नहीं दिए, इधर एमएम में हम कर दिए हैं। इसको सेंटीमीटर में ही आप रखिए, अब आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सेंटीमीटर में कह रहा है, इसको तो 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड क्या कह रहा है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पाई इंटू 2/10 इंटू 2/10। और यहाँ पर एच हो जाएगा। तो ये 5 और ये भी ये 5, तो 50-25 कितना हो गया, 50-25। और ये पाई किधर है, पाई डिवाइड में हो जाएगा और ये एच इधर। तो सही है, आंसर आपका इतना सेंटीमीटर में है, तो यही आंसर होगा। वेरी गुड। यहाँ पर हम एमएम में कन्वर्ट कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये तो आपको एकदम फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 10। ये तो एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप भी एकदम 450 प्लस ला सकते हैं। देखिए मेरा टारगेट है कि जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे कुछ भी हो, उनका 450 प्लस एकदम आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज
और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं दोनों समरूप है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कह रहा है कि इनकी यदि संगत भुजा, यानी ये इसके भुजा हो जाएगा संगत, और ये इसके, और इसका, ये इसका और इससे इसका, तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं किया जाता है, बस उनका जो परिमाप का अनुपात है यही होगा जो इसका होगा, क्योंकि 4 कॉमन है, 4 कट जाएगा तो बस 3:4 आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर परिमाप नहीं देना चाहिए, क्षेत्रफल देना चाहिए। देखिए परिमाप देगा तो वही क्षेत्रफल, देखिए कभी कभी क्षेत्रफल कहता है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो यानी कि भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का 9 × 16। अगर ये क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए आंसर जो दिया क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये हो जाएगा। और परिमाप पूछेगा तो यही रहेगा, क्योंकि 4 कॉमन होता है, 4 बोल रहे हैं सॉरी, इसमें जो कॉमन रहेगा वो तो कॉमन कट जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, 2 चर x एंड y रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम संभव है। देखिए 2 चर है, 2 चर यानी x एक y है, और कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। ax by प्लस c में कितने अधिकतम हल संभव। देखिए 2 जब दिया रहता समीकरण तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन एक समीकरण दिया है तो एक समीकरण के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका हम लोग अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी a को मान लेते हैं 2x + 5y + 2 = 0। अगर हम लोग अलग अलग मान रखते हैं तो अलग अलग यानी कि अनगिनत मान निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। अगर 2 रहता तो इससे हम वो वाला लगाते हैं a1/a2 वाला। आगे कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी देते हैं, यानी कि AP दे दिया है। क्या दे दिया है, AP 1 4 7 ... ऐसे AP दे दिया है, और 88 दिया है। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद होंगे, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो देखिए an के जगह पे 88 है, 88 बराबर a बराबर कितना है आपका 1 + n के मान नहीं पता है, n - 1 × d का मान कितना है, तो d देखिए d क्या होता है, सेकेंड में जो फर्स्ट को घटाते हुए d, तो d कितना 3 हो गया, तो 3। अब देखिए इधर से ये 1 घटेगा तो कितना होगा 87, और ये n - 1 × d का मान 3 है, 3 से घटाते हैं इसको, 3 दूना का 6 और 29 27, तो n बराबर आपका 30 हो जाएगा। एक जुटेगा ये माइनस वाला आके, तो n बराबर 30। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो आपका 60% तो ऐसा ही आ जाएगा। थोड़ा सा बस मेहनत करिए, और उसके लिए आप लोग लॉकडाउन जानते हैं कि चल रहा है, तो उसके लिए www.hasnainacademy.com, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है अलग अलग टीचरों के द्वारा। तो प्लीज़ गूगल पे सर्च कीजिए और यहाँ पर अपना क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और या तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं 7070787822 पर कॉल कर अपना कोर्स जो है इनरोल करवा सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में पूरे 1 साल के लिए। कह रहा है कि ये जो है बिंदु किस पाद में है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अगर निर्देशांक में हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए ए होता है, तो ए में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें प्लस प्लस, देखिए क्यों, क्योंकि एक्स में प्लस है, और ये सॉरी एक्स और ये वाई प्लस, पहले एक्स को लेते हैं तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ पर हम दोनों जाते हैं तो दोनों माइनस माइनस, और यहाँ प्लस, पहले एक्स लेते हैं तो प्लस और बाद में माइनस। तो कह रहा है कि माइनस माइनस है तो किस पाद में है, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो किस में, थर्ड में है, तो किस में हम लोग जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 × 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग मुझे बताएंगे। 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो एक स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट जाए, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी। अगर प्लीज़ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो आप लोग सभी लोग जाइए मिशन 2020 को आज ही और अभी सब्सक्राइब कीजिए, और hasnainacademy.com पर जाकर अपना कोर्स का इनरोल कीजिए।